हेलो फ्रेंड्स, फार्म पावर एंड मशीनरी लेक्चर सीरीज का आज ये दूसरा क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। तो फार्म पावर एक्चुअली पावर है क्या? तो दोस्त फ्रेंड्स, हम जितने भी फील्ड ऑपरेशंस करते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड पे, चाहे वो सीडबेड प्रिपरेशन से लेके आपका हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग तक, तो इन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए जो हमें इफर्ट जो एनर्जी लगाते हैं हम, वही है आपका पावर। तो ये पावर हमें मिलता कहाँ से? या तो ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ये 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी पावर सोर्सेस हैं, इनका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हम। सपोज यहाँ फर्स्ट फोटो में देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ मैनुअल लेबर लगे हुए हैं। ये मैनुअली क्या कर रहे हैं, राइस ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा पावर सोर्स का यूज़ किया गया है? ह्यूमन पावर सोर्स का यूज़ किया गया है। अब देखते हैं यहाँ, अब सपोज हमको क्या करना, फील्ड सीडबेड प्रिपेयर करना, तो हम जो इंडिजिनस प्लाव का यूज हो रहा है, वो उसको ड्राफ्ट मतलब खींचने के लिए यहाँ पे एनिमल्स का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे एनिमल पावर सोर्स का यूज किया गया। इसी तरह यहाँ पे ट्रैक्टर का यूज किया गया है। कल्टीवेटर के थ्रू हम यहाँ सीडबेड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रैक्टर में कौन सा इंजन लगा हुआ है? मैकेनिकल में आईसी इंजन लगा हुआ है। तो आईसी इंजन से हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल पावर मिलता है। तो ये हो गया मैकेनिकल पावर सोर्स। इसी तरह अब हमको फील्ड पे इरिगेशन करना है, तो उसके लिए हमें मोटर चाहिए। इरिगेशन पंप जो मोटर मतलब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होता है, अगर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो रहा है तो वो हो गया इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स। अगर हम इसी पंप को, हम मोटर को रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर पावर मतलब सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उससे ऑपरेट करें तो हो गया आपका रिन्यूएबल पावर सोर्स। अब इन जितने भी टाइप्स के पावर सोर्सेज का यूज हो रहा है, उनका कुछ ना कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स है, वो देखते हैं। ह्यूमन पावर का क्या होगा, मेरिट्स हो गया, एडवांटेज मतलब मेरिट्स क्या हो गया कि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है चीपर रेट पे, और सभी कामों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका डिमेरिट्स क्या हो गया, लेस इफिशिएंटली होता है, इसके साथ टाइम कंज्यूमिंग, इसके साथ साथ इनको मतलब नीड्स प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस जब ये यूज में नहीं होंगे। इसी तरह एनिमल पावर सोर्स का, ये भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लो होता है। इसके साथ साथ ये हमें जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू या फिर फार्म का जो प्रोड्यूस रहता है उसी पे डिपेंडेंट है, और ये हमें मैन्योर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। डिमेरिट्स क्या हो गया कि ये इसका भी एफिशिएंटली काफ़ी कम है। इसके साथ साथ जहाँ इनको रखते हैं वहाँ अनहेल्दी डर्टी इन्वायरमेंट बना देते हैं। इसके साथ साथ इनका भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है जब हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। फिर हो गया मैकेनिकल पावर सोर्स, ये भी इनका इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस किसी भी वेदर कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका डिमेरिट्स हो गया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए हमें वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ इनका डिमेरिट्स हो गया कि इनको मतलब इनका प्रॉपर के मेंटेनेंस के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स का क्या हो गया, ये क्लीन सोर्स ऑफ पावर है एंड ये चीपर चीपर है एज कम्पेयर टू अदर, और इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ वो लगभग कांस्टेंट होता है। इसके साथ इसका डिमेरिट्स हो गया कि इनका जो ऑपरेशंस हमें करना वो केयरफुली करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें डैमेज कर सकते हैं। प्लस ये आपका इसको ऑपरेट करने के लिए नीड्स हमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का क्या मेरिट्स हो गया कि एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इसके साथ साथ ये कभी ख़त्म नहीं होते, मतलब इनएग्जॉस्टिबल इन नेचर हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से रेगुलर बनते रहते हैं। इसका डिमेरिट्स क्या हो गया कि इफिशिएंसी थोड़ा लो है। इसके साथ साथ जो कैपिटल हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशियल इस्टेब्लिश करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। प्लस इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी हमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। देख सकते हैं जितना कुछ मैंने बताया सारा कुछ दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।